अब मैं जो आपको किस्सा बताने वाला हूँ ना, वो मेरे अपना बहुत क्लोज दोस्त है और मेरे घर के पास ही रहता है। उसके छोटे भाई के साथ ये वाक़या हुआ है। ठीक। और वो आपने जो किस्सा बताया उन पे तो जादू करवाया गया था ना, वो तो ऐसा कोई मामलात ही नहीं थे। और वो आप अगर कहानी सुनेंगे तो आपको फेक लगेगी, लेकिन ये मैंने खुद देखा हुआ है। और कोई ऐसा इसमें झूठ वगैरह का कोई भी सीन कॉन्सेप्ट नहीं नहीं है, है। कुछ भी नहीं है। एजाज भाई आपने तो स्टोरी सुना दी है, ठीक है। और वो आपने बताया कि किसी ने जादू करवाया है, ये तो समझ आता है कि किसी ने उनके घर मोक्कल भेजे या जो भी मामला हुआ है। जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है। उसके घर का बात है और उसके सगे छोटे भाई की बात है। मैंने खुद ये बात देखी हुई है और ये ऐसे उसके ऊपर हावी हुए हैं ना कि मजाक लगेगा कि ऐसे भी हो जाता है। अच्छा। तो ये इतनी कोई अजीब सी बात है और असली बात है। तो इतनी पुरानी भी नहीं है, तकरीबन 2 साल पुरानी बात होगी, ठीक है। तो उन लोगों ने ना, मेरा जो दोस्त है, काफ़ी जानवर रखे हुए हैं। मुर्गियाँ हैं उनके पास, बिल्लियाँ भी हैं, कुत्ते भी हैं, इस तरह के काफ़ी जानवर हैं। तो छत पे ना उन्होंने कबूतर और मुर्गियाँ रखी हुई हैं। तो मुर्गियाँ, अब शाम का टाइम है, आपको जैसे पता है बंद करते हैं, तो उसका छोटा भाई बंद करने गया, कुछ मुर्गियाँ गायब थी। वो जब उसने देखा है तो जो साथ वाला घर है ना, वो अभी था अंडर कंस्ट्रक्शन। मतलब वो ग्रे स्ट्रक्चर उसका बना हुआ है, ईंटें शींटें बनी हुई हैं, लेकिन वो बंद हुआ हुआ है, उसकी कंस्ट्रक्शन बंद हुई हुई है, वो उसी हालत में है। तो वो जब उसने देखा है मुर्गियाँ उस छत में फेर रही हैं, वो वहाँ से टाप के अपनी छत से उस छत पे गया और बुलाने लग गया। स्टेयर्स थी उस छत पे, और स्टेयर्स के नीचे वो थोड़ी सी जगह बनी हुई थी, वहाँ पे वो मुर्गियाँ बैठी हुई थी। अब कबूतरों को और मुर्गियाँ जिन्होंने रखी हुई हैं उनको पता है उनको बुलाने का जो तरीका है वो ऐसा है, आ करने का। उसने बुलाई हैं मुर्गियाँ और ऐसे अपने जो खुड्डा छुड्डा था या जो भी पिंजरा था उधर बंद करके आ गई। तो जो मेरा दोस्त है ना, जिसका छोटा भाई है, वो गया हुआ था गुजरांवाला। वो 2-3 महीने से गुजरांवाला ही था, बेसिकली है गुजरांवाला के, तो उधर ही था 2-3 महीने से। तो मुझे उसकी कॉल आई है कि यार मैं आ रहा हूँ, मुझे ना बस अड्डे से पिक कर ले। तो उसकी आवाज़ इतनी वो परेशान थी ना, मैंने कहा हुआ क्या? कहता मैं आके तेरे को बताता हूँ। नहीं, वो गुजरावाला किस स्पेसिफिक काम से गया हुआ उसका है? घर बेसिकली उसका ददियाल वगैरह उधर ही है ना, तो अच्छा वो उधर अच्छा। गया हुआ था। अच्छा, उधर गया हुआ था। हाँ, 2-3 साल पुरानी बात है ये। तो मैंने कहा मैं पिक कर लूँगा, हुआ क्या ये तो बता। कहता है मैं आता हूँ तो तुझे डिटेल से बताता हूँ। वो आए, बहुत परेशान हुआ पता। तो कहता है यार जो मेरा छोटा भाई है ना, वो बीमार हुआ हुआ है। उसने मुझे ये सारी बात नहीं बताई, कहते बीमार हुआ हुआ है। कहा अल्लाह खैर करे, बच्चा है बीमार हो क्या होगा। तो काफ़ी घबराया हुआ था वो। मैंने उसको घर उतार दिया, मैं वापस आ गया। और खैर हमारा हफ्ता तक कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ, ना हम लोग मिले। तो बाद में जब वो मुझे मिला तो कहते यार मेरा भाई अपने सेंसेस में नहीं है। क्या मतलब सेंसेस में नहीं है? कोई बीमारी ऐसी है, अल्लाह माफ़ करे, क्या ऐसा होगा? कहते यार उस पर कोई चीज़ हावी हो गई है। जैसे आपको मजाक लग रहा था, मैंने कहा यार हावी कैसे हो सकती है इतने छोटे बच्चे पे, क्या? नहीं तो आपकी, जब उसने कहा हावी हो गई है, डायरेक्ट सोच वहीं पे गई है। हाँ, जाहिर सी बात है, ठीक जिन्नात हो। वगैरह पे मेरा मानना है इसमें कि इंसान के ऊपर ये हावी हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने किसी पे ऐसी चीज़ आई हुई देखी नहीं। ठीक हो गया, मतलब लेकिन आप फर्स्ट टाइम में? फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस कर रहा था। वो छोटा सा, उसका कोई 9-10 साल का भाई होगा। तो उसने मुझे ये सारा सीन बताया। लेकिन मुझे फिर भी कहीं ना कहीं था कि यार उसका भाई छोटा है, क्या पता स्कूल से छुट्टियों के लिए नाटक कर रहा हो, इस तरह के मामला हो। तो उसने, खैर वो उसको लेके काफ़ी फिरते रहे ना आलिम वगैरह के पास। जब आलिम के पास वो जाता वो बिल्कुल ठीक, कोई चीज़ उस पर नहीं आती। लेकिन जैसे ही वो घर पे आता, रात का टाइम होता, तो वो, मैंने सुना है, ये मैंने देखा नहीं, कहते हैं हवा में ना, बेड पे अगर लेटे हैं तो हवा में हो जाता था। और उसकी आवाज़ जैसे हम फिल्मों में सुनते हैं वैसी हो जाती थी, और बहुत भारी हो जाती थी। वो सिर्फ अपने घर में एक बंदे के काबू आता था, उसके वालिद हैं पुलिस में, और उनकी नाइट ड्यूटीज़ वगैरह भी होती हैं। तो वो सिर्फ अपने वालिद के काबू में बच्चा आता था, उनकी बात सुन लेता था। और जब वो उनसे बात भी करता था ना घर वालों से रात के टाइम, वो बच्चा नहीं बात कर रहा होता था, वो उसके अंदर वो चीज़ आके बात करती थी। तो रात के टाइम टोटली समझ ले वो ही बन जाता था। नहीं तो वो उसके, जब ये डेली बेस पे वो बात डेली करता, बेस पे बात होती। तो जब वो बात करता था हम्म, तो उसके घर वाले क्या डरते नहीं थे? मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसके घर फिर आलिम भी, जब वो आलिमों के पास लेकर आते थे नई चीज़ आती थी। जब वो घर में आता था तभी उसके साथ ये चीज़ होती थी, ठीक है। आलिम भी उसके घर आए हैं, लेकिन वो किसी आलिम को भी नहीं टिकने देता था। 10 साल का बच्चा, ठीक है, डर के भाग जाते थे। जहाँ तक आपने वो घर के बाकी बच्चों की बात बताई है, तो उसके लिए एक अलहदा कमरा कर दिया,
ठीक है, उसको बिल्कुल अलग से बाउंड अलग- कर दिया अलग ताकि से। बच्चे डर ना जाए बाकी बाकी या उसके उनके असरात ना आ जाए। बाकी भी बहन भाई इसको छोटे छोटे हैं तो वो देख के डरते थे, उनको अलहदा कर दिया और उस बच्चे को अलहदा कर दिया। जब उसके अबू की डे शिफ्ट होती थी तो वो मतलब रात को उसके साथ ही होते थे, लेकिन अगर जब नाइट ड्यूटी लग जाती थी, अब मैं नाइट ड्यूटी का आपको बताता हूँ। मेरा दोस्त, इसका भी इतना कोई मानना नहीं था, लेकिन वो देख के उसको भी डर लगता था। अब सबसे घर में बड़ा भाई ये, अब्बू के बाद अपने वालिद के बाद ये था। जो उनकी वालिद है वो बच्चों को लेकर अलहदा कमरे में चली गई, और रात का जैसे ही टाइम होया, ये और वो उसका भाई अलहदा रूम में, उसके भाई के रूम में। कहता है मैंने चादर ली ऊपर, सर्दियाँ थी, और उसको भी ना सब सही। अब मिजाज भी यहाँ से बात सुनने वाली है। कहता है वो मुझे भाई कहता था क्योंकि छोटा था, 10 साल उम्र थी 10 साल बाद मेरे नाम से मुझे बुलाए। अब मैं नाम याद ले नहीं सकता, लेकिन वो कहता है वो मुझे नाम से बुलाए, और जैसे शैतानी क्रीपी हंसी नहीं होती, उसका नाम, और लेट्स सपोज आप उसका नाम अली हम यहाँ पे कर लेते हैं। अली मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, बात करो ना मेरे से बात करो। मैं ये सिर्फ सोच रहा हूँ अगर मेरा छोटा भाई इस तरह मुझे कहे उफ, तो मेरे बाल अभी खड़े हो गए खड़े हो ये गए। सोच के। ये पूरा फिल्मी सीन है। तो कहता है उसने मेरी चादर हटाई, और उसकी हंसी ऐसी खौफनाक थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। और वो ठीक ठाक बड़ा है, और वो उसकी बिल्कुल वो डर गया, डर जाता है इंसान। कहते मेरी वालिदा ने बाहर से रूम लॉक किया हुआ कि ये बाहर ना आ सके। कहता है मैं वो जो रात मैंने गुजारी है, कैसे गुजारी है, वो बेड पे बैठ के मुझे हंसता हुआ देख रहा है, और मैं दरवाजे के साथ बैठा हुआ कोने पे, और मैंने किसी को बोला कि भाई दरवाजे के उस साइड से मेरे से बस बातें करते रहो, मुझे अकेला ना छोड़ो। तो जो उनकी वालिदा थी वो दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी, और वो दरवाजे के अंदर कमरे में, और वो आपस में बातें कर रहे थे। और वो जो बच्चा जिसके अंदर ये चीज़ थी, वो बेड में बैठ के उनको सिर्फ हंसता हुआ देख ही रहा है, और कभी कभी हवा में ऐसे ऊंचा हो गया। ये करते करते ये रात उन्होंने गुजारी। उसके वालिद आए, वालिद ने सारा फिर जो भी उनके सोर्सेज वगैरह थे वो लड़ा लड़ू के उन्होंने जब पता किया कि यार इसकी बैक एंड में स्टोरी क्या है, तो स्टोरी मैंने जैसे आपको शुरू में बताई है। उसने उसके वालिद से भी बात की है, जो उसके अंदर चीज़ आई थी वो मुस्लिम नहीं थी, वो क्रिश्चियन थी। इनके भी मतलब मजहब होते हैं, ठीक हो गया। इनमें भी बद होते हैं, अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, बुरे होते हैं, शैतानी होते हैं। मतलब इनमें भी जैसे इंसान की कैटेगरीज है ना, इनमें भी होती हैं। तो वो क्रिश्चियन था। कहता है कि जब आपका बच्चा दूसरे छत पे आया है ना, ठीक है जी तो मैं मुर्गियों के साथ ही था। मैं उसके मतलब उस जगह वो देखे ना, वो घर भी मौजूद था वहाँ पर। उनका घर भी ना बिल्कुल सोसाइटी के एंड पे, ठीक वो घर बिल्कुल ही आखिरी वाला घर बनता है जिसमें ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन था। कोई ना कोई तो बात होगी कि वो उधर का उधर ही ठहरा। वो स्टिल इस बात को 2-3 साल गुजर गए, वो घर उधर ही, उससे आगे वो बन ही नहीं रहा। तो कहते जब ये मुर्गियों को बुला रहा था ना, आ आ आ इस तरह करके बुला रहा था, तो मुझे लगा मुझे बुला रहे, तो मैं इसके अंदर आ भी हूँ। कहते हैं भाई तो इसको क्या करेगा क्या? कहता है मैं नहीं इसको छोड़ के जाऊँगा, जो मर्जी कर लो, मैं इधर ही रहूँगा। तो खैर उन्होंने काफ़ी उससे बातचीत की, होती रही बात। तो एंड पे वो किस चीज़ पे माने है? वो इस चीज़ पे माने कि भाई आपकी जितनी कबूतर, जितने आपके मुर्गी हैं, ये आप उस छत में दे दो, मैं जानूँ और मेरा काम है, मैं फिर इसका पीछा छोड़ दूँ। ठीक हो उन्होंने गया। सारे कबूतर और जितनी वो छत में जितनी भी थी ना मुर्गी, अपने छत पे थी अपने छत पे जो उन्होंने पाली हुई थी मुर्गी, उस छत पे उनको दे दी। वो उस चीज़ को दे दी। और उसके बाद से अभी तक वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। यार बड़ी ही मतलब कि अजीब सी सिनेरियो, अजीब सी स्टोरी। और सबसे बड़ा इसमें मसला ये होता है कि बड़ों पे आ जाए ना इंसान, एक वो परेशानी नहीं होती जितने छोटे बच्चे छोटे पे, क्योंकि बच्चे- बहुत ही नाजुक होते हैं वो। वो बच्चा नाजुक, ऊपर से उसका दिल इतना वो नहीं होता ताकतवर, और उसको बाकी बच्चे भी देख कर सहम गए थे। सर ये, और मतलब कि आपका कहने का ये मतलब है कि हम भी यही कोशिश करें, अगर फॉर एग्जांपल कहीं किसी के ऊपर इस तरह चीज़ हावी हुई है और वो चीज़ फॉर से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रही, बात भी नहीं कर रही, तो हम उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। कम्युनिकेशन के अलावा तो आपका नहीं कोई मतलब कुछ लोग होते हैं उनकी प्रायोरिटी होती है आमिल ढूंढो, आप- उससे पहले आप कोशिश ये करें कि खुद आप कम्युनिकेट अगर करें। आपके अंदर इतना दिल गुर्दा है, क्योंकि उसके वो जो वाकयात बता, कहते हैं ऐसे मेरे वालिद ने उसका हाथ पकड़ा, और वो कहते हैं हमें तो किसी खाते में लेते ही नहीं था ना, सिर्फ पता नहीं क्यों उसके वालिद की वो बात होता है। और जब सुनता भी था तो आराम से तहम्मुल मजाज, हमारे साथ तो वो मजाक और शैतानी हरकतें करता था ना,
उनके सामने बिल्कुल सोबर होकर बैठा होता था, मतलब विद इन उसके बच्चे के अंदर ही होता था, लेकिन सोबर होकर बैठा रहता था और कोई ऐसी शैतानी नहीं, जो वो बात पूछें उसका जवाब देता था। हमारे साथ तो वो टिचकिरियाँ जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, मजाक करता था। तो द लेसन फॉर द व्यूअर्स इज के पंगे नहीं लेने और एंड इफ अगर आप चेक कर सकते हैं तो, और ऐसा अल्लाह ना करे आपसे वाक़या होता है, तो ट्राई टू कम्युनिकेट, ट्राई टू कम्युनिकेट। अगर आपके पास बी कोई कॉन्फिडेंट, बी हाँ, स्ट्रॉन्ग। अगर आपके पास है नहीं है तो भाई आप किसी आलिम के पास चले जाएं। ये जाली पीर बाबों के नहीं, जो कहते हैं कि भाई है हमारे पास ये, हमारे पास वो। इसका सिर्फ इलाज कुरानी आयात और वही है, इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं। ठीक हो जितना गया। आप हो सके अपने डेली लाइफ में भाई इसको प्रैक्टिस करें, यही इसका इलाज है। और तो कोई, आप देखें इस्लाम ने हमें साफ साफ बोल दिया कि मगरिब के बाद अपने बच्चों को बाहर ना निकालो, खिड़की दरवाजे बंद कर लो, क्योंकि इनका गुजर का होती है। कुछ ना कुछ सोच समझ के बोले ना, तो हम लोग उस चीज़ को आजकल तो बहुत ही लाइटली लेते हैं। आजकल हम निकलते ही मगरिब के बाद, बिल्कुल ऐसे ही है। हम भी खुद भी बचपन में भी ऐसे, ये बहुत अब आम हो गया। आपकी ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबक आमोज थी, व्यूअर्स को भी इससे लेसन मिला है। अगर आप अभी भी कॉन्फिडेंट होके बात कर सकते हैं तो आप करें, अगर वो भी आपसे करना चाह रहे हैं, चाह रहे हैं तो, चाह रहे हैं। नहीं तो आप किसी ऑथेंटिक आदमी से राब्ते में रहें और और राब्ता जितना करें, जल्दी हो जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल। बाकी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलते नेक्स्ट हैं। में और स्टोरीज के और ऐसी भी मेरे कई दोस्त अहबाब हैं जो हम्म। कि मुझे राब्ता करते रहते हैं, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट भी share टाइम उनकी भी स्टोरीज शेयर करूंगा, इंशाल्लाह। और ऑथेंटिक इंशाल्लाह 100% ऑथेंटिक स्टोरीज होंगी। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं।